ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ आप सभी के बीच। प्रिय दर्शकों, पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है और पूरे विश्व के साथ हमारा भारत, हमारा मुल्क भी कोरोना महामारी से लड़ रहा है और उसी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। क्या सरकार, क्या विपक्ष और हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, जनता से सहयोग भी मांग रहे हैं और जनता लॉकडाउन का पालन करते हुए सहयोग भी कर रही है। इस समय हमारे चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे सरकार में बैठे लोग हों, वो जो व्यवस्था कोरोना महामारी को भगाने के लिए, उस जंग को लड़ने के लिए कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी तोमर मौजूद हैं। सुनिए उन्हीं की जुबानी, वो आपसे अपील भी कर रहे हैं और सरकार को कुछ सुझाव भी दे रहे हैं। आज पूरे भारत में क्या, पूरे विश्व में कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैल चुकी है। जहां तक हम देश की बात करें, प्रदेश की बात करें या अपने क्षेत्र की बात करें, लॉकडाउन करने के पूर्व कुछ बातों का जो ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से आम मजदूर, व्यापारी, छात्र काफी परेशानियों से गुजरना पड़ा। इसमें मेरा ये कहना था कि जब लॉकडाउन किया था उसके पूर्व जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति थे, बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक थे, बड़े बड़े जहाँ उद्योग लगे, इंडस्ट्रीज हैं, उनमें जो मजदूर भाई हमारे काम कर रहे थे, उनकी व्यवस्था के बारे में कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया गया और एकदम निर्णय ले लिया। लॉकडाउन होना बहुत जरूरी था। इससे ज़्यादा और भी जरूरी ये था कि इसको 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जब भारत में 1-2 मरीज शुरू हुए थे तभी करना था, लेकिन इसमें हमारी सरकार ने लेट कर दिया। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मजदूरों के बारे में जो बाहर भटक रहे हैं, हजारों मील पैदल चल के अपने गांव पहुंच रहे हैं, उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, तो हमारे यहाँ हमने अपने क्षेत्र में देखा कि जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, हमारे यहाँ के व्यापारी वर्ग हैं, जो सेवा भावी संस्थाएं हैं, उन्होंने उनको भोजन की व्यवस्था की, उनको रुकने की व्यवस्था की, लेकिन शासन की तरफ से आज तक कोई भोजन की व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए नहीं की गई। तो ये पॉलिसी जो बनाते समय ये इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया। लॉकडाउन तो और बढ़ाया है, क्योंकि अब जिस चीज़ से हम जूझ रहे हैं, जो परेशानी हमारे सामने खड़ी है, उसमें तो हम ये नहीं कहते कि लॉकडाउन गलत चीज़ है। लॉकडाउन तो, और हम कह रहे 1 महीने 2 महीने, जब तक इसका बिल्कुल जड़ से समाप्त कोरोना ना हो जाए तब तक लॉकडाउन रखा जाए। लॉकडाउन के साथ और भी अन्य व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, जो व्यवस्थाएं हमारे कुछ प्रदेशों में बड़ी कमज़ोर हैं। जिस हिसाब से किट आना चाहिए, जांचें होना चाहिए, पूरी जांचें नहीं हो पा रही हैं। हमारी हॉस्पिटलों में जो मरीज लोग पड़े हुए हैं, उनकी देख रेख के लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग, प्रशासन के लोग उनकी खूब सेवा कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा आज तक मध्य प्रदेश में, जैसे गुजरात में जांचें हुई, दिल्ली में जांचें हो रही, बड़े बड़े शहरों में जांचें हो रही हैं, लेकिन कस्बों की तरफ, छोटे शहरों की तरफ, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज के इस दौर में पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, नगरीय निकायों में जो कर्मचारी हैं, इनकी सेवाओं अभूतपूर्व रही हैं, जो कि एक बड़ा प्रशंसनीय कार्य उन्होंने किया है। उसके लिए हम
उनका आभार मानते हैं। साथ ही हम कोई राजनीतिक बात करने के लिए ये बयान नहीं दे रहे, हम तो व्यवस्थाओं के बारे में देख रहे हैं कि जैसे प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों का जो गेहूं, चना, मसूर फसल आ चुकी है, खरीदी केंद्रों पर पूरे सही तरीके से खरीदी केंद्र अभी शुरू भी नहीं हो पाए हैं। वो खरीदी केंद्रों पर जो सैनिटाइज वगैरह की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था जो शासन को करना थी, अभी तक वो व्यवस्थाएं नहीं हुई। इतनी कम संख्या रखी, प्रदेश में 22 लाख किसान हैं, 4000 मात्र हमारी खरीदी केंद्र हैं। तो कैसे हम तो ये तो एक साल तक हम तुलाई नहीं कर पाएंगे, किसान की क्या हालत होगी। जहां तक किसान की ऋण के बारे में सरकार ने निर्णय लिया है कि 3 महीने बाद चुका देना, लेकिन डिफॉल्टर हो जाएगा किसान, उसका ब्याज माफ करना था आपको 3 महीने का। ऐसी समस्याएं हैं। हम लोग पूरे इस कोरोना की लड़ाई में सब लोग साथ हैं, सरकार के साथ हैं, दिल्ली सरकार के साथ हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की बहुत आवश्यकता हो गई है महसूस। साथ ही मेरा आम जन और हमारे प्रदेश की, हमारे क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि लॉकडाउन का 100% पालन करें, घरों में रहें, मास्क लगाएं और जो भी लॉकडाउन के नियम हैं उनका 100% पालन करें, ऐसा हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं। साथ ही जो प्रशासन में लगे हुए, चाहे स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, चाहे पुलिस विभाग के लोग हों, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट के लोग इस व्यवस्था में रात दिन मेहनत करके ड्यूटी कर रहे हैं आपको सुरक्षित करने के लिए, उनका पूरा सम्मान दें। आज वो अपने कभी भी बच्चों को घर छोड़कर और हमारी सेवा के लिए, हमारी जान को बचाने के लिए इतनी सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर लोग हों, चाहे नगर पालिका के कर्मचारी हों या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, इतनी सेवा पहली बार देश में हम देखने को मिली है कि जो इस वायरस से लड़ने के लिए जो अपना सब कुछ जान हथेली पर रखकर लोगों की सेवा दे रहे हैं। मैं उनका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, पसंद करते रहें। हम आपको खबरें आपके बीच में लाते रहेंगे। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से इसी उम्मीद के साथ, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि अभी भी हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं।